सुंदर वन जंगल में एक पेड़ पर एक घोंसले में टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू और उसका पति कालू रहते थे। अपना परिवार चलाने के लिए टूनी चिड़िया जंगल में सब्जी बेचा करती थी और उसका पति कालू दिन भर शराब के नशे में धुत रहता था। एक दिन कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जंगल के सभी पक्षी श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। हमको भी अयोध्या जाना है मम्मा। ठीक है कुक्कू बेटा, मैं आपको अयोध्या जाने के लिए पैसे का इंतजाम करती हूँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं आपको अयोध्या जरूर घुमाऊंगी। अच्छा, अब मैं दुकान पे जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने सब्जी की दुकान पर चली जाती है। इधर कालू कौवा दिन भर शराब के नशे में धुत रहता। शाम को जब टूनी चिड़िया घर पर वापस आई तो, कालू जी, अब मुझे अकेली से घर के खर्चे नहीं उठाए जाते, अब आप भी मेरा हाथ बटाया करें। मेरी कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं है, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं सारा काम कर लिया करूँगा। ये बात सुनते सुनते मुझे पूरा 1 साल बीत गया। जब भी पूछूं तुम्हारा सेहत ही खराब होता है। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? बहुत से ऐसे पक्षी हैं जंगल में जिनकी पत्नियां काम करती हैं, कोई तुम अकेले काम नहीं करती हो। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, पापा हरदम गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं बेटा, मैं खाना बना लेती हूँ, तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम यहीं पर रहना। मम्मा, मेरे दोस्त और जंगल के सभी पक्षी अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे हैं। मम्मा, हमको भी अयोध्या लेके चलोगी ना मम्मा? मैं पैसे जमा कर रही हूँ बेटा, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने बेटे को अयोध्या लेके जाऊंगी। अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर सब्जी बेच रही थी, गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर प्याज सब है मेरे पास। फिर छोटी तोती वहाँ आती है। टूनी बहन, 1 किलो आलू दे दें, हम सब श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रास्ते में खाने के लिए सब्जी बनाऊंगी। ये लो आलू और हरी मिर्ची मैंने फ्री में डाल दी है। टूनी बहन, हम सब अयोध्या जा रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ अयोध्या चलो। हाँ बहन, कुक्कू भी अयोध्या जाने की जिद कर रहा है। मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाते हैं मैं आप सबके साथ ही निकल चलूंगी। टोनी बहन, आप कालू भैया को समझाओ, दिन भर नशेड़ी उल्लू के पास बैठकर शराब पीता रहता है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। फिर तोती सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को टोनी बैठकर कालू का इंतजार कर रही थी। जब कालू घर आता है तो आते ही चारपाई पर लेट जाता है। क्या आज ज्यादा दारू पी ली है? कौन दारू पीता है? तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा। आप बताओ कि उन नशेड़ी उल्लू के पास तुम क्या करने जाते हो? मैं एक काम से गया था। मैं उस छोटी तोती को तो छोड़ूंगा नहीं। उसी ही ने बताया है ना, उसने मुझे देखा था उल्लुओं के पास जाते हुए। नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो। फिर कालू सो जाता है। मम्मा, क्या हुआ? आपने अयोध्या जाने के लिए पैसे का इंतजाम किया कि नहीं? हाँ बेटा, मैंने थोड़े पैसे का इंतजाम कर लिया है, बस थोड़े पैसों का इंतजाम और करना है, फिर मैं अपने बेटे को अयोध्या जरूर घुमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया और कुक्कू भी सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा टूनी और कुक्कू से पहले ही उठ जाता है। आज तो उल्लू भी मुझे फ्री में दारू नहीं देगा और ये टूनी भी मांगने पर 1 रुपया नहीं देगी। ऐसा सोचते हुए कालू गौरी की अलमारी खोलता है, जिसमें टूनी चिड़िया अपने बेटे को अयोध्या ले जाने के लिए पैसे जमा किए हुए थे। वाह गौरी वाह, मुझे तो पता ही नहीं, और तुमने यहाँ माल छुपा रखा है। फिर कालू कौवा वो पैसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा दूर से ही अपने नशेड़ी दोस्त उल्लू को आवाजें देता है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा, मेरे हाथ मेरी पत्नी के छिपाए हुए पैसे लगे हैं। बड़े खुश हो आज, क्या बात है?
आज मैंने अलमारी खोली तो उसमें मेरी पत्नी ने पैसे छिपा कर रखे थे। मेरी पत्नी होकर मुझसे ही चोरी करती है। मैंने भी अलमारी साफ कर दी। ऐसा कहते ही कालू और उसका दोस्त उल्लू हंसने लगते हैं। कुकू बेटा, यहाँ अलमारी से पैसे तो नहीं उठाए आपने? नहीं मम्मा, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता अलमारी तक। तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर ले गए। वो पैसे मैंने आपको अयोध्या ले जाने के लिए जमा किए हुए थे। बहुत बुरा किया कालू तुमने, बहुत बुरा किया। बड़ी मुश्किल से वो पैसे मैंने पेट काट काट कर जमा किए हुए थे। फिर टूनी चिड़िया काम पर जाने के बजाय पहाड़ों की तरफ जाती है, जहाँ उल्लू और कौवा नशा करके सोए हुए थे। अरे बेशरम, उठो, कहाँ है वो मेरे पैसे? वो मेरे पैसे वापस करो। कालू देखो, तुम्हारी पत्नी गुस्से में कितना सुंदर लग रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिर मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन चुरा ले गया मेरे पैसे? कुकू ने चुरा लिए होंगे। मेरा कुकू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वो पैसे कुकू को अयोध्या ले जाने के लिए जमा किए हुए थे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बैठने दो भाभी जी को, पहली बार मेरे घर आई हैं। चलो भाभी जी, कुछ चाय पानी हो जाए। टूनी चिड़िया कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपने बेटे के साथ जंगल में बैठकर रोए जा रही थी। तभी वहाँ पक्षियों का खबरी समाचार लेकर आता है। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगल के पक्षियों को सूचित किया जाता है कि सरकार ने अयोध्या जाने वाले सभी पक्षियों का किराया फ्री कर दिया है और साथ ही अयोध्या में रहने और खाने का व्यवस्था भी कर दिया है। इतना सुनते ही जंगल के सभी पक्षियों में खुशी की लहर दौड़ उठती है और टोनी और उसका बेटा तुरंत अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा।